हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आजकल मोटापा एक ऐसी समस्या हो गई है जो बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गई है और बड़ों में तो पहले से ही थी, जो कि अब और भी ज्यादा कॉमन हो गई है। 40-45 साल के बाद मोटापा बहुत ही कॉमन हो गया है और आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि इवन यंग एडल्ट्स में, बच्चों में, टीनेजर्स में भी ओवरवेट या मोटापा बहुत कॉमन होता गया है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल हो गई है। बच्चे भी आजकल मोबाइल गेम्स, टीवी, लैपटॉप इन्हीं में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं। कोई एक्टिविटी उनकी होती नहीं है, स्पोर्ट्स होते नहीं है। और बड़ों में भी यही चीज हो गई है, आउटडोर एक्टिविटी, फिजिकल वर्क एकदम जीरो। साथ ही साथ हम लोग का बैड लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, पैक्ड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब इतनी कैलोरीज होती है, इनमें इतना शुगर कंटेंट होता है कि ये हमारी बॉडी में कई सारी समस्याएं पैदा करती हैं। बात करें मोटापे की, तो ये अपने आप में एक ऐसी समस्या है जो अन्य कई सारी समस्याओं को और बीमारियों को बुलावा देती है। मोटापे को अगर ध्यान न दिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। ये मोटापा जो है, इसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल कई बार ज्यादा हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल की परतें खून की नलियों के अंदर जमा होती जाती हैं और उसके बाद खून की नलियां सक्रिय हो जाती हैं। कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में खून की सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और उससे रिलेटेड नुकसान सहने पड़ते हैं। जी हाँ, हार्ट अटैक, किडनी की खराबी, आंख के पर्दे यानी रेटिना में खराबी, ब्रेन स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो एक के बाद एक किसी न किसी व्यक्ति में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुरुआत कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, लिपिड प्रोफाइल का गड़बड़ हो जाना और साथ ही साथ बहुत सारी रिलेटेड समस्याएं। साथ ही साथ मोटापे के साथ कॉमनली देखा गया है थायराइड हार्मोन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज हो जाती है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के आने के पहले ही क्यों ना आप थोड़ा सा सचेत हो जाए। जी हाँ, अपने मोटापे को आप भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और मैं ऐसे 5 तरीके आपको बताने जा रही हूँ जो कि मेडिसिन नहीं है, ये दवाइयां नहीं है, लेकिन इनको अगर आप अपनी डेली डाइट में शामिल करेंगे तो आपके मोटापा कम हो जाएगा। जो आपका बेली फैट है खास तौर से वो कम होगा, आपका आउटलुक बेटर होगा और जितनी सारी मोटापे से रिलेटेड समस्याएं मैंने बताई हैं उनके होने के रिस्क फैक्टर्स, उनके होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जी हाँ, ये चीजें ऐसी हैं जो आप स्वयं अपने घर पे ही इनको आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल करें, बनाएं या इस्तेमाल करें और अपने फैमिली मेंबर्स को भी यही एडवाइस करिए ताकि मोटापे से बचे रहें। और अगर मोटापा है तो मैं दावा करती हूं कि अगर आप इन चीजों को अपनी डेली डाइट में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो एक्सेसिव बॉडी फैट है वो कम होने लगता है। तो आइए आगे जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं। तो पहली चीज, हॉट वाटर। जी हाँ, सुबह उठते ही आप जो पहला चीज आप ले वो होना चाहिए गुनगुना पानी या गर्म पानी। अब सवाल उठता है कि गर्म कितना हो। ये उतना गर्म हो जैसे आप चाय पीते हैं एक एक सिप करके, उस तरह से उतना गर्म होना चाहिए। और इस गर्म पानी को आप दिन भर भी ले सकते हैं। आप चाहे तो सुबह 1 गिलास लें या चाहे आप दिन भर ले लें। आप अपने थर्मस में ले जाके अपने वर्क प्लेस पे भी आप गुनगुना पानी या गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी से होता क्या है, कौन से फायदे होते हैं? गर्म पानी हमारी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने में मदद करता है। गर्म पानी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे कि जो फैट जमा है वो पिघलता है, ब्रेकअप होता है। गर्म पानी हमारे बाउल मूवमेंट को, आंतों के मूवमेंट को बढ़ाता है और जिससे कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। सुबह हमारे बाउल मूवमेंट्स रेगुलेट होने लगते हैं, सुचारू रूप से होने लगते हैं। दूसरी
चीज जो आप अपने घर पे ही बना के इस्तेमाल करें वो है एलोवेरा और आंवला का जूस। एलोवेरा का जूस आप घर ही पे आप एलोवेरा लीव्स से फ्रेश प्रिपेयर करें। करीब 4 चम्मच ये जूस आप लें, और या आप इनको रेडीमेड भी मिलता है एलोवेरा जूस, आप बॉटल जो आती है आप वो भी ले सकते हैं। तो 4 चम्मच एलोवेरा जूस, 4 चम्मच आंवला का जूस और 1 चम्मच अदरक का जूस, ये 3 चीजें आप मिला लें। और उसके बाद बाकी अमाउंट जो है आप पानी ले लें। 1 ग्लास इस मिक्सचर का आप सुबह ले लें, नाश्ते के आधा पौन घंटा पहले। ये आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो जो एक्स्ट्रा फैट जमा है वो पिघलने लगेगा, ब्रेकअप होगा, अभी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आंवला बहुत ही रिच सोर्स है, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, विटामिन सी का बहुत ही रिच सोर्स है, और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह, फाइबर, जो एलोवेरा जूस है उसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होते हैं, ये सारी चीजें आपको लाभ पहुंचाएंगी। तीसरी चीज की बात करें तो बार्ले वाटर या बार्ले जिसको कि हम जौ कहते हैं, इसका सेवन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप इसको, इसका जो आटा आप है लेके रोटी में मिक्स करके आप इसकी, गेहूं के आटे में मिक्स करके आप इसकी रोटी बनाएं। दूसरा, आप बार्ले को मिनिमम 4 घंटे पानी में भिगो लें या रात भर के लिए भिगो लें, और उसका पानी थोड़ा सा बॉईल करके स्ट्रेन करके आप इसका पानी पिए। या बार्ले की खिचड़ी ले लें, बनाएं, बार्ले का आप दलिया बना के खाएं, साथ में जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसको भी आप इसमें मिक्स करें और बड़ा टेस्टी बनेगा ये। तो आप बार्ले को अपने डेली फूड में किसी न किसी फॉर्म में शामिल करें। चौथी चीज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स। तो चाहे वो लीफी वेजिटेबल्स हो या ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स हो, जैसे पालक है, अन्य पत्तेदार सब्जियां हैं, कैबेज, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, भिंडी, ये सारी चीजें जो हैं, लौकी, ये चीजें बहुत ही फायदेमंद हैं। ये इनकी कैलोरिक वैल्यू कम होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका हाई होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इनका, और बहुत ही रिच सोर्स है ये फाइबर का, विटामिन का, विटामिन ए, विटामिन बी, और ये आपको हर तरह से फायदा पहुंचाएंगी। फैट लॉस करने में भी मदद करेंगी। तो इनको आपको डेली अपने खाने में शामिल करना है। जैसे कैबेज मैंने बताया, कैबेज को आप सैलेड के फॉर्म में भी ले सकते हैं या अन्य किसी भी तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आप पका के खा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये ध्यान रखिएगा कि इनको पकाने में आप जो ऑयल की मात्रा है वो कम यूज करें। ये हम अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए खा रहे हैं, तो इनको लेस ऑयल में आप पकाएं, ठीक है। नॉर्मल, मतलब बहुत ज्यादा आप ऑयल की मात्रा अपने कुकिंग में ना यूज करें। अगली चीज है स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज। और अगर आप अंकुरित करके रोज नहीं भी खा सकते हैं, एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार 4 बार अंकुरित अनाज का सेवन जरूर करें। ये भी फैट को कम करने में बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही उपयोगी है। तो अंकुरित अनाज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं अंकुरित मूंग। उसके साथ में आप सोया सीड्स, जो सोयाबीन के बीज होते हैं, उनको अंकुरित करके ले सकते हैं, चने को ले सकते हैं, इवन गेहूं के स्प्राउट्स भी लोग खाते हैं मिक्स करके। अब अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत ही स्वाद इनका अच्छा नहीं होगा, आप इनका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें नींबू, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ मिर्च, कटा हुआ टमाटर या अन्य वेजिटेबल्स या अन्य सैलेड में जो भी कुछ आप ऐड करना चाहें वो चीजें आप इनमें मिला सकते हैं। बारीक कटा हुआ खीरा, ये सब आप मिलाइए और बहुत ही डेलिशियस एक स्प्राउट्स का आपका कॉम्बिनेशन बन जाए और आप उसको खाएं। ये बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। विटामिन B1, B12, B6 सबका ये बहुत ही, B2 इनका रिच सोर्स है, और विटामिन ए, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं
ये आपके लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप फिलिंग होता है, आप अगर इसको मॉर्निंग में ले लेते हैं, भूख कम लगती है और पेट भर जाता है। कैलोरिक वैल्यू इज वेरी लो। साथ ही साथ ये जितने भी सीड्स मैंने आपको बताए, ये जो भी कुछ स्प्राउट्स में आप डालते हैं, इनका प्रोटीन वैल्यू भी बहुत अच्छा है। अगर आप जब आप डेली इनको अगर स्प्राउट्स को नहीं खाते हैं तो इनमें से कोई भी एक चीज को आप दाल के फॉर्म में पका के भी खा सकते हैं। तो इन चीजों को डेली अपने डाइट में शामिल करें, जिससे कि इनके बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिले। तो आपने फॉर टेस्ट आपने 15 दिन में एक बार खा लिया तो बात अलग हुई, लेकिन जब आपको अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए चाहिए तो इन चीजों को आप डेली अपने डाइट में, अपने रूटीन में शामिल करें और आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका अच्छा खासा वेट लॉस होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी लाभकारी होगी, अच्छी लगेगी और आप इसको बिल्कुल अमल करें, ट्राई करें एंड यू डेफिनेटली विल सी इट्स बेनिफिट्स। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, हैव अ गुड डे।